करते हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 15। स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन से कर रहा हूं क्योंकि ये नया टॉपिक है। बाकी इससे जो पहले के क्वेश्चन है वो हम सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हमें एक रीजन का एरिया निकालना है जिसके अंदर एक्स वाई पॉइंट है, मतलब एक ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है। वो कौन सा रीजन है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, बस वहां पर ये इनइक्वालिटीज की प्लेस पर इक्वल का साइन था। ठीक है, जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी हमारी 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही था, बस इसके अंदर इनइक्वालिटीज नहीं थी, इक्वल का साइन था। तो इनइक्वालिटीज का मीनिंग क्या है मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, वाई स्क्वायर लेस देन 4x, सबसे पहले किसी भी कर्व की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जैसे पैराबोला है तो वाई स्क्वायर पहले होना चाहिए, बाकी जो है वो बाद में होना चाहिए आरएचएस में। जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4x या एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y, तो ये जो स्क्वायर की टर्म्स है ये पहले होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 4x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये है तो पैराबोला, बट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब वाई स्क्वायर को लिखेंगे पहले और 4x को लिखेंगे बाद में। और जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी क्योंकि वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी भी उधर को चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सर्कल की इक्वेशन है और अगर ये ऐसे लिखी होती तो पहले आपको क्या करना था, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को इधर लिखेंगे और ये इनइक्वालिटी भी इधर को चेंज हो जाएगी। मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही इलिप्स होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 इधर होना चाहिए इनइक्वालिटीज के और बाकी सब इधर होना चाहिए। उसकी मीनिंग क्या है वो आपको मैं बताता हूं। ग्रेटर देन का अगर साइन है, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो इसका मतलब है इलिप्स के आउटसाइड का एरिया। मतलब अगर ये इस इलिप्स की इक्वेशन ये है तो ग्रेटर देन का मतलब है इलिप्स से बाहर का एरिया। और अगर मैं यहां पर लेस देन की इनइक्वालिटी लगाता हूं तो इट मींस इलिप्स के अंदर का एरिया। और अगर मैं इक्वल का साइन लगाता हूं तो इलिप्स की जो बाउंड्री है वो वाले पॉइंट का कलेक्शन। ऐसे ही ये सर्कल है ये। ठीक है, अब इसमें लेस देन का साइन है, इट मींस सर्कल के अंदर। ये आपकी रेडियस होती है, तो रेडियस से छोटा, जब ये एलएचएस रेडियस से छोटी है इट मींस सर्कल के अंदर हुआ। और अगर यहां पर मैं लगा दूं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो ये रेडियस से बड़ा हो गया। भाई एलएचएस इज ग्रेटर देन 9, मतलब रेडियस से बाहर चला जाएगा तो सर्कल के बाहर। और अगर इक्वल का साइन होगा तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो वाले पॉइंट आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, ये है सर्कल के अंदर और ये है पैराबोला के अंदर। मतलब हमें उस रीजन का एरिया निकालना है जो सर्कल के अंदर भी आ रहा है और पैराबोला के भी अंदर आ रहा है। मतलब द एरिया ऑफ रीजन विच इज इनसाइड पैराबोला एज वेल एज सर्कल। तो ये इस इनइक्वालिटीज का मतलब था। अगर सपोज करो मैं यहां पर लगाता हूं ग्रेटर देन का साइन तो मुझे वो एरिया निकालना है जो सर्कल के तो अंदर आ रहा है बट पैराबोला के बाहर आ रहा है। तो अब फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप इसको लिखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर कोई खास बात नहीं है, बस ये इनइक्वालिटीज वगैरह दी हैं तो इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे R1, मतलब जितने भी आपके कर्व दिए हैं हमको उन सबको रीजन्स में बांट लो। R1 का मतलब है एक्स वाई वेयर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x।
दूसरा जो कर्व है उसको आप नाम दे दीजिए R2 XY 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब एक नाम दीजिए R, जो कि होगा R1 इंटरसेक्शन R2। मतलब मैंने एक पैराबोला का रीजन बना लिया, एक सर्कल का रीजन बना लिया। अब इन दोनों का जो कॉमन है, हमें एरिया किसका निकालना है, जो दोनों में कॉमन है। तो मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 जो बनेगा आपका, ये क्वेश्चन जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 है। अब सब इनइक्वालिटीज का सिस्टम सब खत्म। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया, इससे पहले की जो एक्सरसाइज आपने की थी। अब पहला वाला पॉइंट है, जो पहला रीजन है वो है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दूसरा रीजन है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आगे आपका काम सेम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, कर्व को ड्रॉ करिए, रीजन देखिए, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करिए, एरिया निकाल दीजिए। तो अभी मैं y स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, फ्रॉम 1 and 2 y स्क्वायर की वैल्यू 4x रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 16x 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x। तो यहां से हमने ले लिया 2x कॉमन, तो ये आएगा x प्लस 9। यहां से हमने माइनस 1 कॉमन लिया, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x प्लस 9 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आई हमारे पास 1/2, यहां से x की वैल्यू आई माइनस 9/2। अब ये दोनों वैल्यूज को हम 1 में डालते हैं, फ्रॉम 1 में जब हम ये वैल्यू डालेंगे तो उससे हमारी y की वैल्यू निकलेगी। अब ये वैल्यू हम 1 में डालेंगे, y स्क्वायर 4 y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 18, तो y इक्वल टू माइनस 18 जो कि रियल नंबर नहीं है, तो y x इज इक्वल टू माइनस 9/2 इज नॉट। अभी x इज इक्वल टू 1/2 हम 1 में पुट करते हैं। अगेन फ्रॉम 1 y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2 y इक्वल टू प्लस माइनस √2। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आए हैं, √2 एंड 1/2 माइनस √2। तो अभी हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। तो जो पहली इक्वेशन है हमारे पास, ये है हमारे पास जो सर्कल है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4। ये है 3/2 का स्क्वायर। तो जो सेंटर है इसका वो ओरिजिन है और रेडियस है इसकी 3/2। तो अभी हम सर्कल बनाएंगे, सेंटर है 0 0। तो रेडियस 3/2 और ये है माइनस 3/2 0। ये हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये ऐसे बनेगा। अब जो रीजन है हमारे पास, वो एरिया जो सर्कल और पैराबोला दोनों के अंदर आ रहा है वो ये है। अब हम यहां से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, और नीचे वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
तो ये आएगा हमारे पास 1/2, 0। अब आप देखिए दो एरिया है इसके अंदर हमारे पास, एक पैराबोला के नीचे, फिर दूसरा हमारे है जो है वो सर्कल के नीचे है। तो पैराबोला वाला एरिया प्लस सर्कल वाला एरिया इंटू ट्वाइस, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारा क्या, ये दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो अभी हम, अब आप इसका फॉर्मुलेशन करेंगे, इसको इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो एरिया इक्वल टू, एक है 0 से लेकर के हाफ, और 0 से लेकर के हाफ तक का जो एरिया है वो पैराबोला के नीचे है। पैराबोला से जो y की वैल्यू हमारे पास आएगी √4x dx, प्लस आगे जो एरिया है 1/2 से 3/2 का एरिया वो सर्कल से नीचे आ रहा है, ये सर्कल से टच हो रहा है। तो यहां से सर्कल से जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आएगी 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हाफ टू 3/2 dx, और बाहर अब हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि नीचे भी ये एरिया आ रहा है, सेम ऐसे ही नीचे वाला निकलेगा। अभी 2, 4 से 2 बाहर आ गया, √x का आएगा x की पावर 3/2/3/2 लिमिट 0 टू हाफ, प्लस यहां लगेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यहां पर लिमिट है हाफ टू 3/2। तो अभी आप लिमिट खुद पुट करेंगे, यहाँ लिमिट मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। और अब इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हमारे इनइक्वालिटी से रिलेटेड हैं वो सभी क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ही है, बस यहाँ पर ये आ गया y > x²। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो हमें एरिया निकालना है, ये है हमारे पास y > x², मीन्स इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो x² लेस देन y। इट मीन्स पैराबोला के अंदर का एरिया निकालना है और जो इस लाइन से बाउंडेड हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं सेम बिल्कुल। तो जो y = mod x है हमारे पास, इसकी दो वैल्यू होती है, एक x और एक -x। तो ये दो लाइन है हमारे पास, y = x एंड y = -x। अभी हम जब इसका रीजन शेड करेंगे तो y x² = y, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो है x² = y, और x² = y जो पैराबोला वो ये बनता है, ठीक। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब पहली लाइन है हमारे पास y = x, ये ऐसे बनेगी। दूसरी लाइन है y = -x, ये ऐसे बनेगी। मैंने आपको नोट भी लिखवाया था, y = mx ऐसे बनती है, और y = -mx जो है वो यहां से पास होगी। क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है तो y नेगेटिव नहीं होगा, तो नीचे ये लाइनें नहीं जाएगी। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, पैराबोला के अंदर का एरिया। पैराबोला अंदर मतलब ये सारा बाउंडेड बाय y = mod x, तो ये आएगा। तो ये सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 ही है ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इनइक्वालिटी यहाँ पर आ रही है। अभी ये y = x है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पहले, और ये y = -x है। क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक है तो हम एक साइड का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पैराबोला का, और ये y = x का। पैराबोला है हमारे पास दिस, लाइन है हमारे पास दिस। तो इन दोनों से हम इसे 1 इसे 2, फ्रॉम 1 and 2
x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आएगी। पॉइंट आया हमारे पास 0 0 एंड 1 1, तो 0 0 तो ये हो गया आपका 1 1, ये आएगा 1 0। अब दो कर्व है आपके पास, एक कर्व एक लाइन है, लाइन ऊपर है, पैराबोला नीचे है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देंगे तो इनका एरिया निकल जाएगा। इट मींस लिमिट यहां से शुरू है, ये ध्यान रखना। लिमिट जब भी लेनी है वो एक्स एक्सिस पे से लेनी है या वाई एक्सिस पे से लेनी है, कहीं बीच में से नहीं लेनी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 0 से लेकर के 1 लाइन, लाइन में है हमारी y की वैल्यू x प्लस माइनस, फिर लिमिट 0 से लेके 1 पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट एरिया आपका ये निकल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, अभी इन क्वेश्चनों में हमारा सिर्फ हिंट से काम चल जाएगा। आप मैं इनको हिंट दूंगा आपको, आप इन्हें सोल्व अपने आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैराबोला है, ये लाइन है। पैराबोला की जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये ऐसे बनेगी। y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx हमारे पास ये ऐसे। तो हमें ये एरिया निकालना है, तो एरिया निकलेगा पैराबोला माइनस लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में y की वैल्यू mx जब हम डालेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, y की वैल्यू mx रखेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इधर से हम m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0, तो यहां से x 0 आएगा और x इज इक्वल टू आएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 जब हम 2 में डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, और जब x डालेंगे 4a अपॉन m स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 4a अपॉन m। तो पॉइंट आए हमारे पास, जो पॉइंट निकल करके आए हैं वो आए हैं हमारे पास 0 0 और 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m। तो 0 0 ये हो गया आपका, और 4a अपॉन m स्क्वायर और 4a अपॉन m। तो ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये 4a अपॉन m स्क्वायर आएगा और y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब आप लिमिट लेंगे 0 से, जो एरिया निकलेगा हमारे पास 0 से लेकर के 4a अपॉन m स्क्वायर लाइन, पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू है अंडर रूट 4ax dx माइनस 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर, और लाइन से y की वैल्यू है mx dx। तो अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास एक पैराबोला है और एक लाइन है। ये क्वेश्चन सेम हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहला ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला पैराबोला तो ऐसे बनेगा। अब लाइन कैसे बनेगी, तो पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, तो यहां से हमने y की वैल्यू निकाली और उसे 1 में पुट कर दिया, इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, 6x प्लस 24 इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2x 8x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू 0। इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0।
x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो x की वैल्यू आई -2 और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। x की वैल्यू हम -2 अगर यहाँ पर डालते हैं, ये आएगा -6 + 12/2 6 3, तो पॉइंट आ गया -2,3। और x की वैल्यू 4 अगर हम यहाँ डालते हैं तो ये हो जाएगा 12, तो 24/2 ये आ गया 12, तो पॉइंट आ गया 4,12। अब क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखिए ये वाली जो लाइन होती है ना हमारी, ये इस फॉर्म की जितनी भी इक्वेशंस है, इसमें ax + by + c = 0, एक तो होती है y = mx या y = -mx, वो तो हमारी ओरिजिन से पास हो जाती है। जो इस टाइप की इक्वेशन होती है मीन्स ax + by + c = 0 की फॉर्म की, वो आप जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे प्लॉट करो। जैसे -2,3 है तो -2,3 यहाँ पर आएगा। दूसरा पॉइंट है 4,8 12, वो यहाँ पर कहीं आ जाएगा। इसे मिला दीजिए, यही लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया, मीन्स ये वाला एरिया निकालेंगे। ये ध्यान रखना कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, बट स्ट्रेट लाइन जो है हमारी ये सिमेट्रिक नहीं है, इधर एरिया बड़ा है, इधर एरिया छोटा है। तो यहाँ आपको लिमिट पूरी लेनी पड़ेगी, आधी लिमिट लेकर के 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, 0, यहाँ -2 है तो 0। जब दो कर्व ऊपर नीचे होते हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर लाइन है तो लाइन में से पैराबोला माइनस कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। जैसे -2 से लेकर के 4 लाइन, लाइन से y की वैल्यू है 3x + 12/2 dx, माइनस फिर लिमिट -2 से 4 ही है, -2 से 4 पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू है 3x² / 4। नाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी, क्योंकि अब ये सिर्फ कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसको आप नोट करके इसे सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। यह है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 9 + y² / 4 = 1 एंड द लाइन x/3 + y/2 = 1। और क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम यही है, एलिप्स के प्लेस पे जनरल फॉर्म दे दी, लाइन के प्लेस पे जनरल फॉर्म दे दी, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में एक बेनिफिट ये है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो एलिप्स की इक्वेशन है उसे लिखिए। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, हमें जरूरत पड़ती है y की वैल्यू की। तो y² = b² / a² - x² y = b/a √ (a²-x²। अब ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, x/a + y/b। यहाँ से ये जो a है आपने पढ़ा होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, x/a + y/b = 1 इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। ये जो है हमारे पास ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जहां पर a हमारे पास होता है x इंटरसेप्ट और b हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। सबसे पहले आप यहां से y की वैल्यू निकालिए, y = b/a और a - x। अब हम इस तरह स्केच बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एलिप्स, बस हमें इनकी जनरल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये एलिप्स है हमारे पास, जहां पर ये है a, 0 -a, 0 0, b और 0, -b। अभी यहाँ पर इंटरसेक्ट हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? वो इसलिए नहीं पड़ी
क्योंकि जो लाइन है हमारे पास इसका एक्स इंटरसेप्ट है ए, तो मतलब जो लाइन है वो यहाँ पर ए डिस्टेंस कट करेगी, और वाई इंटरसेप्ट है इसका बी, तो ये यहाँ तक ये इंटरसेप्ट कट करेगी। इसका मतलब ये होती है हमारे पास इंटरसेप्ट फ्रॉम, ये ए डिस्टेंस हुई और ये बी डिस्टेंस हुई। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कट की, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे कितना उसने वाई एक्सिस को कट किया, तो ए और बी कट किया, तो यही लाइन बनती है हमारे पास। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करेंगे, x की निकल के आएगी, फिर x की वैल्यू से y निकालेंगे, अगर निकालोगे भी तो यही आएगी 0b और a 0 ही आएंगे, तो टाइम वेस्ट करना हुआ जब हमें पता है। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, स्मॉलर रीजन का, दोनों ही क्वेश्चन में हमें स्मॉलर रीजन का ही एरिया निकालना है। देखो अगर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करूंगा तो ये 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये 3 0 और ये 0 4, और इसका x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो भी सेम यही इक्वेशन बनेगी। a है हमारे पास 3, b है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 0 2 और ये आ जाएगा 3 0। हाँ जी, स्मॉलर रीजन का निकालना है एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एंड लाइन। तो देखो इलिप्स और लाइन ने ये वाला एरिया भी बाउंड किया है और इसके ऊपर वाला भी, तो जो छोटा वाला है, तो ये छोटा वाला रीजन हुआ, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इस रीजन में ऊपर इलिप्स है, नीचे लाइन है, तो इलिप्स में से लाइन माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एरिया है हमारे पास, लिमिट अगर आप एक्स एक्सिस पे लेते हो तो 0 से a, y पे लेते हो तो 0 से b, तो 0 to a, इलिप्स से y की वैल्यू हमारे पास ये है b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस 0 to a लाइन, ये है लाइन हमारे पास, y की वैल्यू लाइन से ये आई थी, b अपॉन a और a माइनस एक्स dx, b अपॉन a कॉमन आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, a का इंटीग्रल ax, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। सो दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला लाइन एंड एक्स एक्सिस। मतलब हमें वो एरिया निकालना है जो पैराबोला लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में हो, मतलब बाउंडेड बाय पैराबोला लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो सबसे पहला तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, और जो इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फ्रॉम 1 and 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2, x माइनस 2, x की वैल्यू 2i और x की वैल्यू i माइनस 1। अब x की वैल्यू जब हम 2 यहाँ पर रखेंगे तो y आएगा 4, और माइनस 1 रखेंगे तो y आएगा हमारे पास 1। तो जो पॉइंट आए हमारे पास 2, 4 और माइनस 1, 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अभी हम पैराबोला लाइन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है, जब भी इस तरह की लाइन हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लॉट कर दिया करो। माइनस 1, 1 यहाँ आएगा और 2, 4 आएगा यहाँ, तो ये आएगा माइनस 1, 1। इसे मिलाएंगे जब हम, तो ये नीचे तक जाएगी। यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ी सी, अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, ये 0, 0 हुआ जी, ये है कर्व। अब हमें एरिया कौन सा लेना, इस क्वेश्चन के अंदर शायद कुछ बुक्स में इसका आंसर भी गलत है, चेक कर लेना। ये कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, आदत होती है कि वो ये वाला एरिया निकाल देते हैं लाइन और पैराबोला के बीच का। लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप तो क्या लिखा है, ये सबसे ज्यादा
मतलब इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है क्वेश्चन में, मैं कई बार इसको नोट कर चुका हूँ, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वो एरिया निकाल देते हैं ये वाला। सबको यही आदत पड़ी होती है कि पैराबोला और लाइन के बीच का तो यही एरिया आ रहा है, वो इस एरिया को निकाल देते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे आप, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, मीन्स ये पैराबोला, पूरा पैराबोला का कहीं तक भी हो, लाइन ये लाइन है, और एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो सिर्फ यही रीजन ऐसा है हमारे पास जो तीनों से बन रहा है पैराबोला। देखिए पैराबोला यहां टच हो गया, लाइन यहां टच हो गई, एक्स एक्सिस ये रहा। अगर ये आप देखोगे तो ये लाइन और पैराबोला के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में नहीं है, एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, ये बाउंड नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो अब मुझे ये वाला पॉइंट पता करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट हम कैसे पता करेंगे भाई? हमें एक बात का पता है कि ये एक्स एक्सिस पे है पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब जब y की वैल्यू 0 है और लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y = x+2, तो x की वैल्यू जब हम 0 यहाँ पर डालेंगे, y की वैल्यू 0 हम डालेंगे, x आएगा -2, तो ये आ गया हमारे पास -2। तो अब सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, -1, 0, तो यहाँ -1 है तो यहाँ पर भी -1 रहेगा। अब एरिया निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करता है, जो हमारा एरिया है, जितना पोर्शन जिस कर्व के नीचे आ रहा है वो उसको सेपरेट कर देगा। जैसे इसने इसको सेपरेट कर दिया, ये एरिया लाइन का और ये एरिया पैराबोला, तो प्लस हो जाएगा। एरिया है, पहले आएगा -2 से -1, -2 से -1 लाइन से रखेंगे y की वैल्यू, ये है हमारे पास y की वैल्यू, x+2 dx, फिर प्लस -1 से लेकर के 0, -1 से लेकर 0 पैराबोला से पुट करेंगे, पैराबोला से y की वैल्यू है x² dx। अब आप इसे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें सिंपल एक इंटीग्रल बनना है, छोटा सा इंटीग्रल बनता है, आप सोल्व कर सकते हो। बस आपको ये कैलकुलेशन और ये ड्रॉ करना आना चाहिए, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है। सो वीडियो को बोल के आपसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व mod x प्लस mod y = 1। तो mod x प्लस mod y = 1। देखिए mod x की वैल्यू होती है x - x, ऐसे ही mod y की वैल्यू होती है y - x, y - y। अब mod x की दो वैल्यू है, +x -x, mod y की दो वैल्यू है, +y और -y। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, तो हम चारों के पेयर बनाएंगे एक बार दोनों। तो अब हम अगर इसमें mod x और mod y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 4 इक्वेशन बनेगी, दोनों को पॉजिटिव लेंगे, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो एक बार दोनों नेगेटिव, ठीक है। इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4, ये 4 वैल्यू है, एक बार दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 4 हमने इक्वेशन बना ली। अब हम चारों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो अब आप देखिए, जैसे 1 और 2 का मैं निकालूंगा फ्रॉम 1 and 2। जब 1 और 2 का ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो 2x = 2, x की वैल्यू 1 आएगी, और x के जब हम 1 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1, 0। अब हम निकालेंगे 1 और 3 का फ्रॉम 1 and 3 का जब हम निकालेंगे तो 1 और 3 प्लस करेंगे, x से x कट जाएगा, 2y = 2, तो y = 1, और y की वैल्यू जब हम 1 यहाँ पर रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 0, 1। फिर है फ्रॉम, अब 1 का और हम 4 का निकालते हैं, अगर 1 और 4
तो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, इट मींस इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। अब निकालते हैं 2 के साथ 2 का, अगर हम 2 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, x से x कटेगा, y से y कटेगा, इसका मतलब 2 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। अब निकालेंगे 2 और 4 का, जब 2 और 4 को हम प्लस करेंगे, x से x कट जाएगा, माइनस y माइनस 2y इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1। ये निकला 2 और 4 का। और जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे यहां पर, ये आएगा तुम्हारे पास -1 आएगा ये, पर x आएगा 0, तो ये आएगा 0, -1। अब हम निकालेंगे 3 और 4 का, तो y से y कटेगा, तो -2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ गया -3 एंड 4, x इज इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारे पास -1, 0। अब हमारे पास चारों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं। अब हम चारों लाइनों को ड्रॉ करेंगे। ये है 1, 0, ये -1, 0, ये 0, 1, ये है 0, -1। ये चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1, 0, 0, 1, 0, -1 और -1, 0। इन्हें मिला दीजिए, तो ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 ट्राइंगल है, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और 4th ट्राइंगल। और तीनों ट्राइंगल की अगर आप देखोगे बेस और हाइट इक्वल है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। इसका मतलब एक ट्राइंगल का एरिया निकाल करके आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल टू, ये है 0, 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। बस ये देखना है कि जहां से शुरू करना है वहां पर x की वैल्यू, जहां पर खत्म करना है वहां पर x की वैल्यू। 0, 1 और y कहां से लेंगे? AB से, y AB। अब हमें देखना है इन चारों में से AB कौन सी है। तुमने तरीका बताया था 0, 1, तो 1 और 3 का है, 1, 0, 1 एंड 2 का है। ये 1 और 3, ये 1 और 2, तो ये मतलब ये होगी हमारे पास 1। तो जो पहली वाली इक्वेशन है ये y की, ये आपकी AB की इक्वेशन है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली हमने 1 - x। ऐसे भी पता कर सकते हो आप, 0, 1 और 1, 0 दोनों पॉइंट, 0, 1, 1, 0 दोनों पॉइंट इन चारों में से किसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही इक्वेशन है। आप ऐसे भी पता कर सकते हो, इंटू 4, तो सिंपल इंटीग्रल आपका, आप 1 का x और इसका x²/2, आप इसे सोल्व करिए। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। ये सर्कल है और ये पैराबोला है। सर्कल की रेडियस है 4, सेंटर है 0, 0। ये सर्कल हो गया 4, 0 -4, 0। ये पैराबोला है हमारे पास, ये ऐसे बनेगा y²। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अभी हमें एरिया कौन सा निकालना है, हमको ये देखना है। एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल दिस एक्सटीरियर टू द पैराबोला दिस। मतलब सर्कल का एरिया निकालना है, लेकिन कौन से वाले सर्कल का एरिया? जो पैराबोला से बाहर है, तो वो सर्कल का एरिया निकालना है। ये सर्कल है, हमें इसका एरिया निकालना है, लेकिन कौन सा? जो एक्सटीरियर टू द पैराबोला, जो पैराबोला से बाहर है। तो पैराबोला से बाहर हमारे पास ये एरिया आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे सबसे पहले। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो यहाँ से y² की वैल्यू हमने 6x यहाँ पे रखी, -16 = 0, x², 8x -2x -16, तो x + 8 - 2x + 8, x की वैल्यू -8, x की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू -8 रखेंगे तो y आपका आएगा √- 48, जो कि रियल नंबर नहीं है, छोड़ देंगे। x की वैल्यू 2 रखेंगे हम यहाँ पर, y² = 12, तो y = आएगा ±2√3। तो ये आ गया हमारे पास 2, 2√3 और 2, -2√3।
ये आया 0.2 2√3 2 और -2√3। अब सिंपल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा 2, 0। अब आप ध्यान से देखना एरिया कैसे निकलेगा। हमें ये एरिया निकालना है, तो -4 से लेकर के 2, -4 से लेकर के 2 सर्कल, सर्कल से y की वैल्यू है √16 - x² dx। जरा यहाँ पर ध्यान से सुनना, -4 से लेके 2 हमने लिया सर्कल, तो कौन सा एरिया निकलेगा? -4 से लेके 2 तक लेंगे तो देखो ये यहाँ से शुरू करके ये सारा एरिया निकल कर जाएगा इतना। ये जो पैराबोला का है ये फालतू आ गया, तो माइनस कर देंगे इसको। ये जो एरिया है ये वाला, ये हमें माइनस करना है। ये है 0 से लेकर के 2 तक, 0 से 2, 0 से 2। ये जो एरिया हमको माइनस करना है, ये जो एरिया माइनस करना है हमको, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 0 से 2 के बीच में आ रहा है। 0 से 2 पैराबोला से वैल्यू आएगी √6x dx, और बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने हमसे कहा है पूरा एरिया निकालना, नीचे भी है इतना, ठीक है। ये देखना है बस आपको, यहाँ तक पहुंचना, उसके बाद कैलकुलेशन। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। अभी क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है द एरिया बाउंडेड बाय cos x एंड sin x। तो सबसे पहले y = cos x एंड y = sin x। तो सबसे पहले बात की चीज बाद में देखेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। दोनों को इक्वल रख देंगे तो sin x = cos x, ये डिवाइड में आ जाएगा तो tan x = 1, और 1 होती है tan π/4 की वैल्यू, तो x आ गया हमारा π/4। वैसे तो फॉर्मूला हमें ये वाला यूज करना चाहिए था, तो वही यूज करते हैं, x = nπ + π/4 where n belongs to z। अब जो x की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में देखनी है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने रखी है 0, तो भाई π/4, और कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो π/90 से ज्यादा है। सो एक ही वैल्यू आई है हमारे पास, x = π/4। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास, x = π/4। अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, 0 से 90 तक का ही बनाएंगे। ये x की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू -1, क्योंकि sin x और cos x की जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 के बीच में ही होती है। अब हम पहले ड्रॉ करते हैं cos का ग्राफ। cos 0 1 होता है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, cos 90 0 होता है तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब बनाएंगे साइन का ग्राफ। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये यहाँ तक है। बस आगे की जरूरत नहीं है, हमें 0 से लेकर 90 तक का ही देखना है। अब देखते हैं एरिया कौन सा निकालना है। तो एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस, y = cos x, मतलब ये y = sin x, मतलब ये। तो हमें ये एरिया निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आया था π/4। तो एरिया निकालेंगे 0 से π/4, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाला माइनस करेंगे, तो ये होगा हमारे पास cos x में से हम sin x को माइनस करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, इसको आप खुद सोल्व करेंगे। सो अभी हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर में, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इसमें थोड़े से एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने हैं। इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आना है। सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके सब नोट करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए।